छह, छह में से तीन इंपॉर्टेंट होता है, छह में से तीन इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहला टाइप, पहला टाइप देखोगे, पहला टाइप क्या रहेगा, पहला टाइप क्या रहेगा कि किसी कक्षा में एक ही आदमी होगा। कितने आदमी? एक आदमी। मान लो एक आदमी आदिल है। कौन है? आदिल। आदिल का रैंक ऊपर से दिया हुआ रहेगा, आदिल का रैंक ऊपर से मान लो 21 है, आदिल ऊपर से कितना? 21। और यही आदिल नीचे से 28वां रहेगा। कितना रहेगा? 28वां। आपसे पूछ दिया जाएगा कुल छात्र की संख्या कितनी, सबसे आसान यही होता है। मतलब टाइप 1 में आप क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी बोल, कि एक ही आदमी है, एक ही आदमी का रैंक दोनों तरफ से ऊपर नीचे से बता दिया जाए तो कुल छात्र कैसे निकालते हैं? रैंकों का योग, रैंकों का माइनस, ये आपका टेक्निक है, रैंकों का योग -1। अच्छा -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी तो एक ही है, आदमी एक ही है आदिल, अगर आप ऊपरों से गिन लीजिएगा और नीचे से भी गिन लीजिएगा तो गड़बड़ बात है ना। अच्छा मान लो आपसे से पूछें कि इस कक्षा में कितने कुल छात्र, मतलब एक ही बार गिनना है हर एक को, और गलती से आप किसी को दो बार गिन लीजिएगा तो गलती को सुधारिएगा कि नहीं? कैसे सुधारिएगा? घटाकर, यानी कि क्या हो जाएगा? 21 + 28 -1, कितना? जल्दी बोल। 48। आ गया? सब लोगों का आ भी गया, ऑनलाइन से भी सारे बच्चे? क्लियर 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 क्लियर, डन। अब देखो टाइप 2 क्या होता है। टाइप 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? आपके पास कुल छात्र की संख्या दी हुई रहेगी, कुल छात्र दिया हुआ रहेगा। जैसे कुल छात्र मान लो 76 छात्र हैं किसी कक्षा में, जिसमें से कि अमित का स्थान दाएं छोर से दे दिया, अमित दाएं से 45वां है। कितना है? 45वां। तो पूछ देगा यही अमित बाएं से कितना होगा, बाएं से कितना होगा। मतलब टाइप 2 में क्या पढ़ रहे हैं आप कि कुल छात्र दिया हुआ है और दो अलग अलग, दो सॉरी एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का रैंक एक तरफ से दिया हुआ है और दूसरे तरफ से पूछ ले। इसको कहते हैं रैंक परिवर्तित करना। क्या कहते हैं? रैंक को परिवर्तित करना, रैंक को परिवर्तित। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कि बाएं से रैंक चाहिए तो कुछ मत करो, टोटल में एक बढ़ा दीजिए, टोटल में एक बढ़ा दीजिए, तो टोटल कुल +1 माइनस दाएं का रैंक घटा दीजिए, कहानी खत्म। अब यहां +1 क्यों हो रहा है? पिछले में तो -1 हुआ क्योंकि आपको पता है एक ही व्यक्ति दो बार गिन लिया गया। यहां +1 क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी अमित को एक तरफ से गिना गया है। क्वेश्चन करना एक बार और गिनो, तो ये आदेश किसका है? क्वेश्चन का, कि मुझे पता है कि अमित एक बार गिन लिया गया है, मैं बता रहा हूं इसलिए एक बार और गिनो। तो अमित को हम दोबारा गिन रहे हैं, क्वेश्चन के आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। क्लियर? तो कुल +1 कितना? 77 माइनस दाएं से कितना? 45। कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। कितना? 32 ना जी? कितना हो जाएगा? 32। तो यानी कि जब आपके पास टोटल है, एक तरफ से किसी का रैंक मालूम हो और दूसरे तरफ से निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल में बढ़ा दीजिए, एक तरफ का रैंक घटाइएगा, फट से निकल जाएगा। अल्फाबेट में भी आपने पढ़ा होगा कि दाएं से 16वां अक्षर कौन, तो 27 से घटाते हैं। 27 कहां से आया? क्योंकि कुल कितना? 26, एक उसमें बढ़ाया जाता है, तब 27 में से 16 को घटाते हैं तो दाएं वाला एक बाएं में चेंज हो जाता है। तो दाएं से 16वां और 27 से घटाए तो 11 आ गया, अब वो बाएं से फट से आंसर कर देते हैं। कि करते हैं ना जी? करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से बताओ, एक क्वेश्चन है, 49 छात्र हैं आपकी कक्षा में। कितने? 49 छात्र की कक्षा में आपका रैंक ऊपर से 17 है, तो नीचे से कितना होगा? 49 छात्र में आप ऊपर से 17 तो नीचे से कितना? कितना? 33। बिल्कुल सही। क्या किए? टोटल में बढ़ा है 49 एक 50, एक तरफ का रैंक 17 जैसे ही घटा है फट से दूसरे तरफ से 33 आ गया। टाइप 1 2 क्लियर? जल्दी से छापो, जल्दी से छाप लो। हो गया? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। अगला टाइप 3 पे। टाइप, हाँ नहीं लिखे थे, जल्दी लिखो। चलो टाइप 3, तीसरे टाइप में क्या पढ़ना है? अब यहां से दो आदमी की एंट्री हो जाएगी। कितने आदमी की? 2। तीसरे टाइप में आपके पास कुल छात्र दिए हुए रहेंगे, जैसे कि 100 छात्र आपकी कक्षा में, कुल कितने छात्र? 100। या एक पंक्ति में कितने छात्र? 100, जिसमें कि दिया का रैंक दाएं से, दिया का रैंक दाएं से 28 है और प्रिया का रैंक बाएं से 42 है। कितना है? 42 है। पूछ देगा दोनों के बीच में कितने छात्र है, बोलो। ध्यान रखना, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें दो तरह के, एक ओवरलैपिंग, एक सिंपल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? सिंपल। कैसे पता चला कि ये सिंपल है? क्योंकि रैंकों का योग कितना, बोलो? 70। रैंकों का योग कितना? 70। टोटल से कम है कि नहीं है? जब रैंकों का योग टोटल से कम हो मतलब वो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वो सिंपल। जब रैंकों का योग टोटल से ज्यादा हो तब वो ओवरलैपिंग का सवाल है। किसका सवाल है? ओवरलैपिंग का। तो ये तो सिंपल है ना। इसमें क्या करिएगा? कुल छात्रों की माइनस दोनों तरफ के रैंकों का योग, दोनों तरफ के रैंकों का योग, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। कुल छात्र कितने? 70 माइनस दोनों तरफ से 28 प्लस 42, कितना? कितना? जल्दी बोल। सॉरी 100 होगा ना, 100 होगा यहां पे। कुल कितना है? तो 100 माइनस 28 मतलब 100 माइनस कितना छात्र आ गया?
आ गया? बोलो, आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? लेकिन सेम सवाल में अगला लिखने वाला, लेकिन दोनों में अंतर होगा। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में काफी अंतर है ना? तो टाइप 4। चौथे टाइप में कुल छात्र की संख्या मान लो 44 है। कुल छात्र कितने? 44, जिसमें से कि अशोक का स्थान बाएं से 27 और दीपक का स्थान दाएं से 38वां है। कितना है? 38वां है। अब बताओ कि दोनों के बीच का छात्र कितना? पढ़ने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है कि नहीं? यहां भी टोटल तो वहां भी टोटल, दो लोग अलग अलग यहां पर भी तो दो लोग अलग अलग वहां पर। देखो दिया और प्रिया अलग अलग है ना, रैंक भी अलग अलग से यहां पर भी, रैंक भी अलग अलग वहां से भी। बीच का छात्र यहां भी पूछा जा रहा है वहां पर, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो जल्दी से, ऑनलाइन भी सारे बच्चे, क्या अंतर है? जल्दी बोल, बोलो अंतर क्या है? जल्दी बोल। क्योंकि दो लोग यहां पर भी अलग अलग डायरेक्शन, यहां पर भी, लेकिन यहां रैंकों का योग कितना? 65। अच्छा 65 टोटल से ज्यादा ना हो गया रे? तो जब रैंकों का योग टोटल से ज्यादा हो जाए, वो सिंपल क्वेश्चन नहीं बल्कि ये ओवरलैपिंग का सवाल है। ये क्या है? ये ओवरलैपिंग का सवाल है। और ओवरलैपिंग में अगर आप टोटल में से रैंकों का योग घटाइएगा तो आंसर किस में आ जाएगा? निगेटिव में। आंसर क्या आ जाएगा? निगेटिव। ये दो ऐसे प्रश्न है कि कई बच्चों को ये परेशान करता है एग्जाम में। परेशान किस तरीके से करता है? कंफ्यूज कर देगा। लेकिन हम कह रहे हैं कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को पहचान लिए, तो मैं हर बैच में भी बोलता हूं, अगर क्वेश्चन को पहचान लिए दोनों में से, अच्छी बात। नहीं पहचान पाए तो और भी अच्छी बात। हम प्रूफ देंगे, अभी हम प्रूफ देंगे। अभी तो चलो पहचान लिए ना, तो पहचान लिए तो बीच का छात्र कैसे निकालिएगा? बीच का छात्र उल्टा काम करिए, यहां कुल में से रैंकों का योग घटाए, यहां उल्टा रैंकों का योग में से कुल घटा दीजिए, रैंकों के योग में से कुल। लेकिन एक चीज हमेशा माइंड में गांठ बांध लीजिए, जब भी ओवरलैपिंग का प्रश्न, कैसा भी प्रश्न चाहिए या आगे, अगर टोटलो पूछे और ओवरलैप हो रहा है तो -2 करना नहीं भूलना। सर ये -2 क्यों होता है? क्योंकि एक ही व्यक्ति दो बार गिना जाता है, यहां दो व्यक्ति 2 बार, क्योंकि मान लो हम और आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो आप भी 2 बार गिन लिए जाएंगे और मैं भी 2 बार गिन लिया जाऊंगा, हाँ कि ना? दोनों जैसे ही क्रॉस करेगा। तो बताओ रैंकों का योग कितना? 65। बीच टोटल कितना? मतलब 65 माइनस 65 में से कितना? 46। कितना हो जाएगा बोलो? 19। मतलब बीच में कितने छात्र? 19। अब मैंने बोला अगर नहीं पहचान पाए तो और अच्छी बात है। बोले थे ना कैसे? मान लो क्वेश्चन नहीं पहचान पाए तो आप क्या करिएगा? टोटल में से सम ऑफ रैंक घटाइएगा ना, 44 में से 65 घटाइएगा। अब आपका आंसर किसमें आ गया? -21। अब तो पता चल जाएगा ना। नहीं पहचान पाए कोई बात नहीं, तो आंसर किसमें आ गया? माइनस में। तो माइनस में कितना वैल्यू आया? 21। 2 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? वैल्यू में उसको घटा दो। तो बताओ पहचान लिए तो अच्छी बात, नहीं पहचाने तो और अच्छी बात। तो जितना निगेटिव आएगा 2 और घटा लेंगे। बोलो एगो सवाल पूछें आप लोग से, हाँ देखते हैं, एगो सवाल पूछते हैं तब लिखिएगा। सवाल है कुल छात्र 50 है। कुल कितना छात्र है? ए का रैंक नीचे से 33, अब बी का रैंक ऊपर से कितना? 33। बताओ बीच में कितने छात्र? बताओ कि जियो डायरेक्ट बनेगा कि नहीं? ऑनलाइन वाला कभी तक जवाब नहीं आया है। बोलो जल्दी से। नो सर गलत जवाब। अंशु गलत जवाब है। अरे 19 भले रे उस्ताद, पुराने क्वेश्चन का आंसर 19 कर रहा है। 14 सही है। किसका? 14 जिसका है सही। कुछ करना है जी। रैंकों का योग कितना? अच्छा 66 में 50 घटाना है कि 2 और घटाना है? फिर से 66 में से 50 घटाना है कि 2 और? तो 66 माइनस 52 14। 20 सेकंड से भी कम लगेगा, आंसर तैयार। समझ में आ गई बात? तो 4 टाइप हम लोग निपटा लिए। अब जिसको लिखना है, छापना है, जल्दी से फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, जो लेना है जल्दी लो। 14 बिल्कुल सही जवाब ऑनलाइन से सभी बच्चों का। 2 टाइप और बचल है। वैसे मेन यही चारों है, मेन चारों पढ़ लिए, लेकिन 2 और पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दे दनादन क्वेश्चन बनेगा, है ना? रेडी? 5वां टाइप पे आ जाए। चलो तैयार। 5वां टाइप पे, टाइप 5। 5वां टाइप बड़ा सिंपल होता है। इसमें जब 2 व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से पता चल जाए, जैसे किसी कक्षा में मेरा रैंक ऊपर से 7, आपका भी रैंक ऊपर से 15 रहता है ना कभी कभी, तो दोनों के बीच में कितना छात्र, वो एकदम चुटकियों में बन जाता है ना। अगर उसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाता है, इसीलिए उस टाइप को हम अलग से हर चीजों में पढ़ाते हैं। जैसे मान लो 5वां टाइप, कुल छात्र दिया गया है एक कक्षा में 95। कुल कितना छात्र है? 95, जिसमें से कि राजू का रैंक ऊपर से 23 है। राजू का रैंक ऊपर से कितना? 23। और कमल का रैंक ऊपर से 49। कमल का रैंक ऊपर से कितना है? 49। सवाल फिर पूछ देगा बीच में कितने छात्र? बोलो कैसे निकलेगा? यहां पर सबसे पहले टोटल की कोई जरूरत नहीं है,
जब दो अलग अलग व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से मालूम पड़ जाए, जब दो अलग अलग व्यक्ति का रैंक एक ही तरफ से मालूम पड़ जाए तो बीच का छात्र कुछ मत करो। बीच का छात्र कैसे? अंतर -1, कहानी खत्म। अंतर -1। तो ये बताओ दोनों का अंतर कितना है? हाँ 26। दोनों का अंतर कितना? बोलो बोलो जल्दी। 26। तो 26 -1 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो एक सवाल का जवाब दो जल्दी, तब लिखना। एक पंक्ति में ए का रैंक नीचे से 18 है और बी का रैंक नीचे से 37 है, बीच में कितना? जल्दी बोल, अमरतन सर आ गया। दो अलग अलग व्यक्ति ए बी, लेकिन दोनों का रैंक एक ही तरफ से है, तो दोनों के बीच बोलो बोलो कितना छात्र? 18। पक्का? देखो ऑनलाइन से भी सब बच्चों का आ गया पिछले का। अब इसका आंसर करो जल्दी से। 26 वाले गलत हैं, जल्दी बोलो। नीचे से 18 और नीचे से 37, तो बीच में क्या गो छात्र? अगर 100 छात्र है तो 100 का कोई जरूरत है? अगर कुछ 100 छात्र दे भी दिया तो कोई जरूरत नहीं है। 18 18 18 बिल्कुल सही। कुछ करना है? बताओ दोनों का अंतर कितना? अंतर -1। अंतर कितना? 19 -1 कितना? अब -1 हुआ है मतलब पक्का कोई आदमी दोबारा गिन लिया गया। रैंकिंग में जब -1 हो तो एक आदमी दोबारा गिना गया, -2 हो तो 2 आदमी दोबारा गिना गया। देखो तो अच्छा, इसको जब आप नीचे से 18 रैंक दिया तो गिन लिया इसको, और फिर बी को भी नीचे से गिन रहे तो फिर आया कि नहीं? तो ए क्या हो गया? 2 बार गिन लिया गया, तो -1 तो होबे ना करेगा ना, तो खाली अंतर कर देते हो जाता। अंतर कर देते हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि बीच का छात्र हमेशा पोजीशन से एक कम होता है और पोजीशन हमेशा बीच के छात्र से एक अधिक होता है। जैसे 18 से 37 मतलब 19वां, 18 से 37 मतलब 19वां। अगर पोजीशन 19 है तो बीच में क्या गो? समझ आ गई बात? एगो कांसेप्ट तो सीख लिया। अब सबसे अमुख पॉइंट टाइप 6। टाइप 6 पता है क्या है? जब दो व्यक्ति अपना अपना स्थान आपस में बदल ले, जब दो व्यक्ति अपना अपना आपस में स्थान बदल ले और उस सवाल अगर बिना कलम के बन जाए तब ना मजा आएगा। बोलो तब ना मजा आएगा। तो टाइप 6 के लिए तैयार हैं? चलो छठा टाइप। छठा टाइप जैसे कि मान लो दिया हुआ रहेगा कि के का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 17 है, के का स्थान किसी पंक्ति में बाएं से 17 और एल का स्थान उसी पंक्ति में दाएं से 24 है। अब दोनों ने अपना अपना स्थान बदल लिया रहता है ना। स्थान बदलने के बाद, स्थान बदलने के बाद आपको एक क्लू दे देगा कि एल का स्थान दाएं से 34वां हो जाता है। कितना हो जाता है? 34वां हो जाता है। और बाद 3 गो सवाल पूछ लेगा। क्या गो सवाल? 3 गो। पहला कि कुल छात्र कितने ये बताओ। दूसरा पूछेगा कि के का नया स्थान, के का नया स्थान बाएं से कितना होगा ये पूछ लेगा, या पूछ देगा बीच में कितना छात्र, बीच में कितना छात्र। अब आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट बना ले, अब आप चाहते हैं इसको डायरेक्ट बना ले, पॉसिबल है? एकदम नहीं, एकदम नहीं, जब तक कि सीख नहीं लेते हैं, है ना। सीख लीजिएगा तो डायरेक्ट बनेगा। पहले डायग्राम से बना देगा कोई सवाल। चलो डायग्राम से बनाते हैं। कहां बनाए? रुको, ये हटा दे पहले, इसको लिखो जल्दी से। 5 को हटाने वाले हैं हम, 5 को हटाने वाले हैं, जल्दी बोलो। 5 हटाने वाले हैं। देखो आंसर होने लगा ऑनलाइन से सबका कि सर पहला का आंसर ये होगा, दूसरे का। 3 गो सवाल। सबसे ज्यादा क्या पूछता है इसमें? टोटल। दूसरे नंबर पर रैंक। बीच वाला रेयर कभी कभी पूछता है। चलो अब हम इसको हटाने वाले हैं। टाइप 6 कोई दिक्कत? देखो चलो डायग्राम से पहले एक बार बना देता है। मान लो एक पंक्ति में के बाएं से कितना है? मान लो के बाएं से कितना, एल दाएं से। अब दोनों ने अपना स्थान चेंज कर लिया। तो जहां के था वहां कौन आ गया, जहां एल था वहां कौन आ गया। तो जब दो व्यक्ति अपना स्थान बदलता है तो सिर्फ व्यक्ति बदलता है, पोजीशन वही रहता है। मतलब ये पोजीशन अभी भी बाएं से 17 है और ये पोजीशन अभी भी दाएं से 24। खाली बदला क्या? खाली बदला क्या कि बाएं से 17 पहले कमल था, अब कौन है? लता। दाएं से पहले कोई एल है, अब वहां पर कौन आ गया है? के। बस इतना ही ना फर्क पड़ा। अब कह रहा स्थान बदलने के बाद एल जो है ना वो दाएं से 34 हो जाता है। तो एल तो यहां है जो ऑलरेडी बाएं से 17 है, ये दाएं से 34 हो जाता है। हो गया पहला सवाल तो फट से बन गया, क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा है टाइप 1 में। जब एक ही रैंक दोनों तरफ से पता चल जाए तो कुल छात्र कैसे निकालना है? रैंकों का योग -1 क्या गो। जब टोटल निकल जाए तो रैंक। अब पूछ रहा है दूसरा नंबर में कि के का नया स्थान वो भी किधर से? बाएं से। अच्छा के का नया स्थान दाएं से 24 मालूम है ना, और टोटल भी मालूम है ना, तो क्या दाएं से नहीं निकलेगा बाएं से? तो क्या करेंगे? टोटल में 1 बढ़ाएंगे। अभी तुरंत पढ़ाएं। जब टोटल हो, एक तरफ से रैंक पता हो और दूसरे तरफ से निकालना हो, तो टाइप 2 में पढ़ाए है ना। क्या करना है? टोटल में बढ़ाना है 51 -24 कितना हो जाएगा? 27। और तीसरा तो अभी तुरंत पढ़ाया, अभी तुरंत इसको साइड किया। जब दो रैंक एक ही तरफ से, बाएं से 17 और बाएं से, सॉरी बाएं नहीं, दाएं से 24 और दाएं से 34, तो एक रैंक दाएं से राइट से कितना? 24 और दूसरा भी राइट से 34। तो बताओ बीच का छात्र कैसे निकलेगा? अंतर -1। तो दोनों का अंतर 10 -1 बराबर
आ गया, लिखो, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे बनाना नहीं है, आप डायरेक्ट बनाएंगे इसको, आप डायरेक्ट, तो प्रोसेस से बताए ना जी, इतना समय थोड़ी देना है इस सवाल का, जिस क्वेश्चन का जितना औकात उतने देना है। जल्दी जल्दी फिर क्वेश्चनों पे आना है, क्वेश्चन तो तुरंत तुरंत बना दोगे आप लोग अगर ये सीख गए तो। और बार बार कहते हैं इस बैच में हम सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं, मेन मकसद है सिखाना। कुछ बच्चों को पता है उसका रिवीजन हो जा रहा है, जो बच्चों को नहीं पता है वो सीख लिया, अब वो गड़बड़ नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़े, चलो अगला अगला अगला। अब ये सवाल बनेगा वो भी डायरेक्ट, कौन सी हरा गया जी, किस्मत। चलो अब देखो ये सवाल डायरेक्ट कैसे बनेगा, आज के बाद जब भी हो आप चाहते हैं कि ये सवाल डायरेक्ट हमसे बन जाए, पॉसिबल है। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जब भी अदला बदली हेरा फेरी वाला क्वेश्चन हो कुछ नहीं करना है, नामे बदल दीजिए, के अब कौन हो गया एल, एल अब कौन हो गया के। अब कहिएगा सर काहे किए, अपने मन से थोड़े किए, क्वेश्चन तो बोला अल्लाह बदली कर लो। मान लो मैं और आप अपना अपना घर बदल लेंगे, आपका घर अब आपका थोड़ी रहा, वो मेरा हो गया, मेरा घर अब मेरा थोड़ी रहा, वो आपका हो गया। अब तो उसी तरह से जो के बाएं से 17 था अब थोड़ी रहा, अब तो वो एल हो गया, जो एल दाएं से 24 था वो एल थोड़ी रहा, अब वो के हो गया, दोनों ने स्थान बदल लिए। अब देखो अंतिम में किसके बारे में बात किया है, एल के बारे में, हो सकता था वो के बारे में भी बात करता, किसी के बड़ी बार बात करे कोई दिक्कत। अच्छा एल किधर से, दाएं से, एल दाएं से 34, एल यहां पर बाएं से कितना 17, तो एक ही आदमी एल का रैंक दोनों तरफ से ना पता चल गया, तो क्या टोटल छात्र नहीं निकलेगा, कैसे, रैंकों का योग माइनस, तो बताओ डायग्राम बनाना जरूरी है नहीं। अब जब टोटल पता चल गया कुछ हो बता सकते हैं। अब कह रहा है के का नया स्थान बाएं से, तो के का नया स्थान दाएं से तो आपको मालूम है, ये के का नया स्थान है ना, तो के नया में दाएं से 24, तो कह रहा है के नया में बाएं से कितना होगा, टोटल में 1 बढ़ाएंगे 51 माइनस 24 कितना। अब कह रहा है दोनों के बीच में, तो एक रैंक दाएं से 24 और दूसरा भी रैंक दाएं से 34, तो दो रैंक सेम डायरेक्शन से हो तो अंतर -1, तो 24 मतलब अंतर कितना 34 माइनस 24 माइनस 1, क्या गो हो जाएगा। और शॉर्ट बनाना है, जैसे एगो सवाल आप बना के दिखाओ, यही 3 सवाल हम पूछेंगे, तैयार सब लोग, चलो वेरी गुड। जरा एग्जाम्पल ये आपके लिए है, ठीक है। तो आर का रैंक किसी पंक्ति में नीचे से 14वां है और क्यू का रैंक ऊपर से 24वां है। स्थान बदलने के बाद क्या हो जाता है कि आर नीचे से 38वां हो जाता है। फिर से वही 3 सवाल, कुल छात्र कितने जल्दी बोल। दूसरा क्यू का नया स्थान ऊपर से कितना, क्यू का नया स्थान ऊपर से कितना, और तीसरा बीच के छात्र जल्दी बोल, जल्दी बोलो, ऑनलाइन वाले भी, क्या आंसर जाएगा। हो गया, आई हो गया रे आंसर, ऑनलाइन से भी सारे बच्चे का आंसर आने लग गया। 61 61 37 51 कुछ लोग कर रहा है, देख रहा है जोर घटाओ कैसन हो गया है, कैसन हो गया रे जोर घटाओ, क्या हो गया है इस शहर को, है ना। देखो और फास्ट बनाना है तो सबसे पहला अटैक करना आज के बाद कि अंतिम में किसके बारे में बात है। अंतिम में आर नीचे से 38, अगर यहां आर है तो वहां आर नहीं, वहां क्यू पढ़िएगा। क्यों, क्योंकि क्यू ही तो अब आर है, क्योंकि क्यू ही तो अब आर है कि नहीं है।
क्योंकि क्यू अब क्यू रहा नहीं रहा, गंगाधर ही शक्तिमान है ना। तो यहां अगर आर पढ़ते हैं तो यहां क्या पढ़िएगा क्यू। तो बताओ एक ही व्यक्ति, क्योंकि क्यू ही अब कौन है आर, तो एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों तरफ से पता चल जाए तो कुल छात्र कितना 24 प्लस 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा 61 आया था 61। अब कह रहा क्यू का नया स्थान ऊपर से, तो क्यू तो अब यही ना है, आर अब कौन है क्यू, तो क्यू का नया स्थान नीचे से तो मालूम है, हमें पूछ रहा है ऊपर से बताओ, तो टोटल में बढ़ाएंगे ना 62 माइनस 14, अरे 38 ना होगा, 37 कैसे किए 48 48 आएगा, हाँ 48 आएगा, कितना आएगा 48। अच्छा बीच का छात्र निकालना है, नीचे से एक रैंक 14 और नीचे से 38, तो अंतर -1 करिएगा ना, तो बताओ 38 और 24 का अंतर कितना, सॉरी 14 और 38 का, 38 माइनस 14 माइनस 1 कितना 23, बोलो 61, 48 और 23 आया है, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, आप लोग बिल्कुल सही हैं, 61, 48, 23। लेकिन बीच का छात्र रेयर ही पूछता है, तो आज के बाद अदला बदली वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बनना चाहिए, अभी बोर्ड पर आएगा, और खबरदार जो कलम चलाए कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो, बना देंगे ना। चलिए आगे बढ़े, बोलो जल्दी, हटा दूं ना, चलो तब आगे बढ़ते हैं पहले आज के पहले सवाल पे। थोड़ा सा फास्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि आराम से, लगभग आज देखते हैं 10 क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं, मुश्किल है। चलो तैयार, घड़ी तो होने गया है जी, चलो स्टार्ट। ये रहा आपका पहला प्रश्न, बोलो 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 जल्दी जल्दी बोल, डायरेक्ट बनेगा कि कलम चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा कि कलम, ऑनलाइन वाले जल्दी बोलो। क्लास ऑफ कीजिए रमेश कुमार सर जी, टाइम हो गया है, अपने मोबाइल में जाएं, आप बीच में को बटन होगा दबा दीजिए, क्लास क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कह रहा है एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 17वें, तो ले को एक आदमी है मोहन, उसका रैंक दोनों तरफ से बता दिया, बता दिया, ये कौन सा डायरेक्ट टाइप 1 से सवाल है, रैंकों का योग 18 प्लस 17 35 माइनस 1 क्या गो कितना 34, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला सवाल, एक पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने 50, मोहन ऊपर से 20, तो नीचे से क्या होगा, तो नीचे से क्या होगा टाइप 2, तो क्या करना है टोटल में 1 बढ़ाना है 51, 51 में से 20 घटा लीजिए, 30 होगा कि 31वां 31वां, ऑप्शन बी। अब इतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है ना जी, बताओ किसी को कोई दिक्कत भी है नहीं। चलो अगला सवाल, अब इस पर 8 गो 9 गो सवाल है, इस पर क्या गो सवाल है 8 गो 9 गो। कह रहे एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15, मान लो ये रवि है, आर से रवि, अब बाएं से कितना है 15, कोई दिक्कत। अमित दाएं से 16 है, ये रहा अमित जो दाएं से कितना है 16 है। दीपक रवि के दाएं चौथा है, अच्छा रवि के दाएं चौथा कौन है दीपक, तो दीपक रवि के दाएं चौथा, तो कितना हो जाएगा 15 4, वेरी गुड, 15 4 19 ना। मान लो मैं 15 किलोमीटर पे खड़ा हूं और आप हमसे 4 किलोमीटर आगे हैं, तो आप 19 किलोमीटर पे खड़े हैं, क्लियर। अब फिर एक लाइन और दिया हुआ है, यदि दीपक अमित के बाएं 5वां है, अच्छा दीपक अमित के बाएं कितना है 5वां, तो बताओ 16 से 5 आगे कितना, इससे टोटलो निकलेगा कि नहीं। लेकिन जो सब पूछ रहा है उसका जवाब देते चलिए आप लोग, बस उतना कर लो। कह रहा रवि की दाईं छोर से क्या रैंक होगी, तो पहले इसके लिए कुल छात्र निकालना ना पड़ेगा,
कुल छात्र कितना, तो एक ही रैंक दोनों तरफ से पता चल गया, तो रैंकों का योग -1 कितना, कितना बोलो 39, कितना 39। अब टोटल निकल गया, कह रहा है रवि की दाएं छोर से रैंक, तो रवि बाएं छोर से 15 है कि नहीं, तो दाएं छोर से क्या होगा, टोटल में एक बढ़ा लीजिए, तो टोटल में एक बढ़ाएंगे तो 40 माइनस दाएं से 15 है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर, आंसर बी। बोलो कोई दिक्कत, अगला सवाल का जवाब दो। अगला सवाल, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक होगी, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक होगी, देख के बताओ अमित का। अच्छा अमित दाएं से 16 है, तो बाएं से कितना, टोटल में बढ़ाएंगे ना, बोलो तो क्या हो जाएगा, 40 माइनस कितना था 16, तो 40 माइनस 16 बराबर, क्योंकि टोटल जब पता हो, एक तरफ से रैंक पता है, दूसरे तरफ फट से निकलेगा। अच्छा दीपक की दाईं छोर से क्या रैंक होगी, दीपक का दाएं छोर से, तो दीपक का दाएं छोर से तो हम ऑलरेडी निकाले हुए हैं, दीपक दाएं छोर से कितना है, कितना है, चलो अगला सवाल, दीपक की बाएं छोर से क्या रैंक है 19। अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति, अमित और रवि के बीच में, ये बताओ अमित और रवि के बीच में कितना व्यक्ति, टोटल 39 में से यहां तक 15, यहां तक 16, तो रैंकों का योग टोटल से कम है कि नहीं, तो बीच में क्या गो छात्र, तभी ना 39 होगा, तो क्या गो छात्र है, बोलो क्या गो छात्र है, किधर गए क्वेश्चन, हाँ 8। और भी सवाल है इस पे। अगला, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति, अमित और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति, देखो अमित और दीपक, अच्छा ये बताओ 16 है, ये 21 है, एक रैंक दाएं से 16, दूसरा दाएं से 21, तब तो तुरंत बता सकते हैं, तो दाएं से 16 और दाएं से 21, तो दोनों का अंतर 5 माइनस 1, क्या गो छात्र, बोले थे ना 5वें टाइप में पढ़ाए थे ना, जब दो रैंक एक ही तरफ से हो तो अंतर -1 कितने हो जाएंगे, 4। अच्छा रवि और दीपक के बीच में कितना व्यक्ति, रवि और दीपक के बीच में क्या गो व्यक्ति है, देख के बताओ, तो ये 15 है और ये 19, तो दो रैंक एक ही तरफ से, दो रैंक एक ही तरफ से, लेफ्ट से 15 और लेफ्ट से 19, दोनों का अंतर 4 माइनस 1 बराबर कितने छात्र, 3। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ना बन गया, यानी कि आज 10 को क्वेश्चन हुआ, क्या को क्वेश्चन हो गया, 6 टाइप पढ़ाए और 2-3 को एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछे, अभी तक 8-9 को सवाल हो गया है, इसीलिए बोले थे 1-1 मिनट यूज करना है इस क्लास का, 1-1 मिनट, समय अभी है। चलो 5 को सवाल बताएंगे आज। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां, यदि रोहन बाएं से 7वां है, तब उनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, डायरेक्ट टाइप 5 है, बताओ एक रैंक बाएं से और दूसरा बाएं से, तो दो रैंक एक ही तरफ से पता चल जाए तो बीच का छात्र कैसे निकलेगा, अंतर -1, तो 18 और 7 का अंतर 11 माइनस 1 कितना, कितना 10, कितना, तो 10। बोलो क्लियर है कि नहीं। अगला 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 सवाल, ये रहा 5। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां, दीपक दाएं छोर से 13वां, दीपक अनुपम के बाएं है, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति, देखो देखो अनुपम बाएं छोर से 11 है, दीपक दाएं छोर से 13, दीपक अनुपम के बाएं है ना, यानी कि दीपक कहां होगा, अनुपम के बाएं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट, दीपक अनुपम के किधर है, बाएं, अब सही है। अब बताओ अनुपम बाएं छोर से कितना, 11, दीपक दाएं छोर से कितना, बीच में क्या गो छात्र, सवाल पूछ रहा पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, यानी कि ये ओवरलैपिंग ना हो गया जी, बोलो बोलो,
हो गया कि नहीं हो गया? ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी से? बीच का छात्र बराबर रैंकों का योग माइनस कुल माइनस 2, यही ना बताए हैं? रैंकों का योग माइनस, लेकिन आपको क्या चाहिए यहां पर? टोटल चाहिए, तो कुल इधर से इधर आ जाएगा। तो कुल छात्र कितना? योग माइनस बीच माइनस 2, इसी से ना निकल करके आया। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 13 + 11 24 माइनस 4 माइनस 2। तो बताओ 24 माइनस 6 कितना? 18। कितना हो जाएगा? 18। ऑप्शन डी। एकदम डीडी लाइन नहीं खींचना है, समझ में आ गई बात? 18 आया है, एकदम सही जवाब, लिख लो। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर कल रैंकिंग के 5 क्वेश्चन के